हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स 2024। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे 8 से 14 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जितने भी फ्रेंड्स हमारे पूरे वीक के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग लियू हैज़ बीन अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड रिसेंटली। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी। सो इस बार देखिए 2024 में पद्म भूषण अवार्ड की बात करें सो यंग लियू को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस कंपनी के जो है चेयरमैन है? तो ये फॉक्सकॉन जो कंपनी है इसके चेयरमैन है। फॉक्सकॉन कंपनी की बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर है ताइवान में। अब आप पद्म अवार्ड्स के बारे में भी चलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं। इस बार 2024 में टोटल कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए? 132 अवार्ड्स। 132 पद्म अवार्ड्स में से 5 पद्म विभूषण अवार्ड्स दिए गए हैं, 17 जो है पद्म भूषण दिए गए और 110 दिए गए हैं पद्मश्री। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा यहाँ से, तो आप लोग इसको ज़रूर कवर अप करें पद्म अवार्ड्स को। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। WHO लॉन्च्ड विच डिवाइस प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल डिवाइस इन्फॉर्मेशन। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी मेडिकल डिवाइस सूचना के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो प्लेटफॉर्म को नाम क्या दिया है? मेड डिवाइस। तो मेड डिवाइस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है WHO ने। WHO की बात करते हैं तो WHO की फ्रेंड्स पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम। डिप्टी डायरेक्टर जनरल है सौम्य स्वामीनाथन और मेंबर्स हैं 194। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। सो भी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के न्यू देखिए प्रेसिडेंट कौन प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इज कीर स्टेमर। तो कीर स्टेमर जो है यूनाइटेड किंगडम के बने हैं 58th प्राइम मिनिस्टर। यूके जो है फ्रेंड्स यहाँ की कैपिटल लंदन है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड एलॉस 4 सैटेलाइट टू रेवोल्यूशनलाइज डिजास्टर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आपदा में क्रांति लाने के लिए एलॉस 4 जो सैटेलाइट है ये लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इस सैटेलाइट को जो है जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने जो है इसे लॉन्च किया है। ये जो सैटेलाइट है देखिए इसे लॉन्च किया गया है नए फ्लैगशिप H3 रॉकेट से। ये कैपेबल होगी देखिए मिलिट्री एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग करने में, जैसे कि मिसाइल लॉन्चेस जो होती हैं, तो इस तरह की जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं उनको एक तरीके से उन पर नज़र रखने में ये सैटेलाइट सक्षम है। नेक्स्ट है, हु वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। तो देखिए जून महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? ये अवार्ड जीता है जसप्रीत बुमराह ने। और बात करते हैं जून महीने के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो ये भी आते कहेंगे स्मृति मंधाना। तो इस बार मेंस और वुमेन्स में दोनों इंडियन हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट CNG पावर्ड बाइक। किस कंपनी ने अभी दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च की है? आंसर है फ्रेंड्स बजाज कंपनी ने लॉन्च किया है। तो बजाज फ्रीडम CNG मोटरसाइकिल जो है ये आपको कितना रेंज प्रोवाइड करती है? तो जस्ट 2 किलोग्राम ऑफ CNG फ्यूल में आपको ये रेंज देती है 200 किलोमीटर की। और इस बाइक से जो कार्बन एमिशन है, CO2 एमिशन है, वो भी लगभग 26.7% कम होगा पेट्रोल मोटरसाइकिल से अगर कंपेयर करें। तो इको फ्रेंडली तरीके से है थोड़ी ये CNG पावर्ड बाइक जिसे लॉन्च किया है बजाज कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन एसोसिएशन विद विच बैंक हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव एट BSF हेडक्वार्टर इन श्रीनगर। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने किस बैंक के सहयोग से श्रीनगर में BSF मुख्यालय में पेड़ों के साथ बढ़ो
जो वृक्षारोपण अभियान है इसका आयोजन किया है। तो किस बैंक के साथ में एसोसिएट होकर इस अभियान को शुरू किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बीएसएफ जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है नितिन अग्रवाल। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है एसबीआई के दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम फॉर फार्मर्स इन विच स्टेट? तो अमित शाह ने किस राज्य में किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की? इस योजना को शुरू किया है कहाँ पे? गुजरात स्टेट में। ये जो स्कीम है फार्मर्स को, देखिए जब भी वो नैनो फर्टिलाइज़र देखिए अगर खरीदते हैं तो फार्मर्स को 50% की जो है सहायता प्रदान करेगी ये योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को डेजिग्नेटेड हाउ मेनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व? अभी यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं? सही आंसर है 11। तो अभी 11 जो है नई बायोस्फीयर यूनेस्को ने जो है घोषित किए हैं। कौन कौन से हैं देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। 11 जो नए बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बेल्जियम, किंगडम एंड नीदरलैंड में है कैंपेन ब्रोइक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद कोलंबिया का डेरियन नॉर्टे चिकोनो बायोस्फीयर रिजर्व। डोमिनिकन रिपब्लिक में मैड्रे डी अयास एग्यूस बायोस्फीयर रिजर्व। गाम्बिया का है न्यूआमी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा फ्रेंड्स इटली में है कोली योगिनी बायोस्फीयर रिजर्व। इटली में एक और है जूलियन एल्प्स ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व। मंगोलिया में है खार अस लेक बायोस्फीयर रिजर्व। फिलीपींस का अपायोस बायोस्फीयर रिजर्व। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है चांगियोंग बायोस्फीयर रिजर्व। और स्पेन के 2 हैं, एक है वेल्डियरन और दूसरा है इराती बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये टोटल हो गए फ्रेंड्स 11 जो कि अभी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को ने घोषित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर पब्लिक? जनता के लिए लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है देखिए, ये जनरल जो पब्लिक है, कोई भी देखिए उनको रूट्स पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन सभी प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करने में जो है उनको काफ़ी ये हेल्प करेगी। यानी जो भी उनकी समस्याएं हैं उनकी सूचना देने में उन्हें इस एप्लीकेशन से सुविधा मिलेगी और ऑफिसर्स को उस पर जवाब भी देना होगा कि उन्होंने किस तरह से जो है उस जो भी शिकायत उन्होंने करी है उस पर वर्क किया है। तो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड जीवन समर्थ इनिशिएटिव? जीवन समर्थ पहल ये किस बीमा कंपनी ने शुरू की है? इसे शुरू किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो फ्रेंड्स इनका नाम है आलिया नीलम। और ये किस हाई कोर्ट की बनी है चीफ जस्टिस? तो ये भी याद रखिएगा, तो ये लाहौर हाई कोर्ट की बनी है पहली वुमेन चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? ITPO जो है इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? प्रदीप सिंह खरोला। ITPO जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1977 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी टेक्स ओथ एज अ 15th चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट? सो यहाँ पे नाम याद रखना है जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी का। अभी हाल ही में इन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट? तो कारगिल वॉर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? कर्नल MB रविंद्रनाथ ने जो है ये बुक लिखी है।
और इस बुक को देखिए रिलीज़ किया है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक ने। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरन कप रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो डूरन कप जो है ना फ्रेंड्स, इसका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? फुटबॉल से। अभी न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि फ्रेंड्स डूरन कप का जो है 133rd एडिशन स्टार्ट होने वाला है और ये स्टार्ट हो जाएगा कब? 27 जुलाई को। और कब तक चलेगा ये? 31 अगस्त तक। इंडिया के 4 शहर हैं जहाँ पे इस बार होगा देखिए डूरन कप। कौन कौन से हैं? कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग, जिसमें जमशेदपुर पहली बार जो है डूरन कप को होस्ट करेगा और इसमें 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट है द यूएस होस्टेड अ 3-day नाटो समिट इन वॉशिंगटन डीसी। 3 दिन का नाटो समिट हुआ था 9 से लेके 11 जुलाई तक, जिसे यूएस ने होस्ट किया। कौन सी ईयर में देखिए नाटो की स्थापना हुई थी? तो 1949 में जो है नाटो का गठन हुआ था। इस बार देखिए जो ये मीटिंग हुई थी नाटो, ये समिट जो हुआ था, इसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 75th एनिवर्सरी मनाई गई। नाटो जो है इसकी स्थापना 1949 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क र्यूट। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है देखिए। और मेंबर्स कितने हैं इसके? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जोरावर, जो कि न्यूज़ में देखा गया, ये क्या है? तो जोरावर जो है ना ये लाइट बैटल टैंक है और अभी डीआरडीओ ने इसे रिसेंटली देखिए अनवील किया है। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पोलरिस डॉन मिशन। तो जो पोलरिस डॉन मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कैरिंग आउट द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक। और ये जो है कौन सी कंपनी इसको देखिए लॉन्च करने का प्लान कर रही है? तो कंपनी का नाम भी याद रखिएगा, स्पेसएक्स कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मृति विश्वास पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100, हु वाज शी। स्मृति विश्वास देखिए इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थी? तो ये एक्ट्रेस थी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको हमारी ये ई बुक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड ई बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको फ्रेंड्स हर एक सब्जेक्ट की ई बुक भी मिल जाएंगी, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए हैं। अब कहाँ मिलेंगी ये सभी ई बुक? हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक है www.rabibookspdf.com। आप गूगल पर वेबसाइट को सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको इजीली सभी ई बुक्स मिल जाएंगी और आपको जो अपने लिए सफिशिएंट लगती है आप उसे वहाँ से बाय कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट्स माइका माइंस हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा हाल ही में देखिए किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। इट मीन्स क्या हुआ कि वहाँ पे अब कोई भी मतलब ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि कोई बच्चा वहाँ पे उन खदानों में काम नहीं करता है। तो कौन सी स्टेट की माइका माइंस है ये? झारखंड। एनसीपीसीआर की जो चेयरपर्सन है प्रियांक कानून को, इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रतन कुमार केश, ये भी हाल ही में किस बैंक के बने हैं इंतरिम एमडी और सीईओ? सही आंसर है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के इंतरिम एमडी सीईओ बने हैं रतन कुमार केश। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई। हेडक्वार्टर इसका है कोलकाता में और उसके फाउंडर कौन है? चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है Elisa D. Andra Madrazo has been appointed as the president of the Financial Action Task Force. She is from which country? तो ये अभी FATF की बनी है अध्यक्ष और ये किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती है मैक्सिको से। इन्होंने सक्सेड किया है सिंगापुर के मिस्टर टी राजा कुमार को और 2 साल के लिए बन गई हैं ये FATF की अध्यक्ष। FATF की स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर है पेरिस में और मेंबर्स हैं इसके 40। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन
एज द ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर फॉर 4 years। तो इस बार के ओलंपिक से लेके जो अगली बार का ओलंपिक है 2028 में जो लॉस एंजल्स में होगा, तो 4 वर्षों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ आधिकारिक प्रमुख साझेदार के रूप में किसने साझेदारी करी है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव सिटवाला जो कि अभी न्यूज़ में रहे थे, ये कौन से स्पोर्ट से जुड़े हैं? ध्रुव सिटवाला जो है फ्रेंड्स, ये कौन से स्पोर्ट से जुड़े हैं? बिलियर्ड्स से। अब न्यूज़ में देखो क्यों रहे थे ये, तो अभी रिसेंट हुई थी मेंस एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, और इस चैंपियनशिप में विनर कौन रहे? इंडिया के ध्रुव सिटवाला। इन्होंने इसमें डिफीट किया था पंकज आडवाणी को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2024? तो फॉर्मूला रेस है ब्रिटिश ग्रैंड प्री, और ये किसने जीती है? तो इस बार ये रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन, हु विल लीड द इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कॉन्टिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक? तो पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसमें नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल? अक्टूबर में देखिए मालाबार नौसैनिक अभ्यास होगा। ये अभ्यास कहाँ पे होगा? बंगाल की खाड़ी में। कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा इस बार भारत? इस बार इस एक्सरसाइज को होस्ट करेगा इंडिया, और इसका कौन सा एडिशन होगा? 28। इस एक्सरसाइज में इंडिया के साथ यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Export-Import Bank of India has entered into an agreement with which country's government to provide a line of credit worth $2.5 million for the installation of a solar photovoltaic power plant। तो यहाँ बात करें कि एग्जिम बैंक ने जो है ये किस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ में जो है समझौता किया है? ये गुयाना के साथ में। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना 1982 में हुई। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है, और एमडी हैं हर्ष भूपेंद्र बंगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राचेल रीव्स हैव बीन अपॉइंटेड एज यूके's फर्स्ट फीमेल। क्या बनी है ये? फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखिएगा, यूके की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है? इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इनका नाम है राहेल रीव्स। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? अभी रिसेंट ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है मसूद पेजेशकियन। ईरान देश जो है, यहाँ की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है यहाँ पे रियल। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मित्र 1 इनिशिएटिव अंडर द ट्री प्लांटेशन जन अभियान नियर द नेपाल बॉर्डर? नेपाल सीमा के पास एक वृक्षारोपण जन अभियान जो है, इसके तहत मित्र 1 जो पहल है ये किसने शुरू करी है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है इस पहल को शुरू किया है। इस पहल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द ग्रीन कवर, यानी 35 करोड़ सैपलिंग्स को लगा के जो ग्रीन कवर है उसको इंक्रीज करना। साथ ही में जो हमारे इंडिया का जो नेबरिंग स्टेट कंट्री है नेपाल और जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव यानी पर्यावरणीय पहल के माध्यम से दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो द्विपक्षीय संबंध हैं, बायलैटरल रिलेशन से, उनको बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट हैज़ टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च्ड घर घर सोलर इनिशिएटिव? तो अभी घर घर सोलर इनिशिएटिव को शुरू किया है कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। इसका देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी टू एवरी होम थ्रू सोलर सॉल्यूशंस। तो जो भी सौर समाधान है, देखिए उन सौर ऊर्जा के माध्यम से हर एक घर को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, इन जुलाई 2024 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड हाउ मैनी कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्रास? तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से लोगों को सम्मानित किया है? तो 10 तो दिए हैं फ्रेंड्स कीर्ति चक्र, और 26 दिए गए हैं शौर्य चक्र।
ठीक है, इनको नंबर्स को आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है शिव शंकरी जी को। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2024 हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द शेवेलियर डी ला लीजन डी हॉन्यूर। ये फ्रांस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है देखिए, और इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज रोशनी नादर को। रोशनी नादर को ये अवार्ड क्यों मिला है? तो फ्रेंड्स, ये अवार्ड मिला है बिजनेस वर्ल्ड में, व्यापार जगत में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, साथ ही में इंडिया और फ्रांस के जो इकोनॉमिक संबंध हैं उनको प्रमोट करने में भी जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई थी 1802 में। अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट हैज़ वॉन दी गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स डैश कैटेगरी इन द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल रेसलिंग चैंपियनशिप। विनेश फोगाट ने जो है चैंपियनशिप में महिलाओं की किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ पे इनकी कैटेगरी याद रखनी है, 50 kg कैटेगरी में जो है इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज द शेफ दे मिशन ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट। तो फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया है? तो इसके लिए नामित किया है गगन नारंग को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 11 जुलाई को फ्रेंड्स मनाया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसकी थीम क्या है देखिए इस बार की, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द एक्सरसाइज नेम्ड बिरलेस्टिक 2024। कौन सा देश है जो कि बिरलेस्टिक नामक अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो इस एक्सरसाइज को होस्ट करेगी कौन सी कंट्री? कजाकिस्तान। इसमें देखिए पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और ये कहाँ पे एक्सरसाइज होगी? कैस्पियन सी में जो है, कैस्पियन सागर में इसका अभ्यास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रैंक 5th इन जनरेटिव AI इनोवेशंस। तो जनरेटिव AI नवाचारों में भारत कौन से स्थान पे है? याद रखिएगा 5वें स्थान पे। इंडिया हैज़ फाइल्ड हाउ मेनी पेटेंट रिलेटेड टू जनरेटिव AI फ्रॉम 2014 टू 2023। भारत ने 2014 से 2023 तक जनरेटिव AI से संबंधित कितने पेटेंट दायर किए हैं? आंसर है 1350 पेटेंट। और इसमें देखिए भारत तो 5th पोजीशन पे है, लेकिन नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? याद रखिएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ विच 2 नेशंस। AK-203 जो असॉल्ट राइफल से इनका निर्माण किन 2 देशों का संयुक्त उद्यम है? आंसर है इंडिया और रशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड रशिया एग्री टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू हाउ मेनी डॉलर्स बाय 2030। भारत और रूस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने डॉलर तक बढ़ाने पर सहमत हुए? तो कितना डॉलर इंक्रीज किया जाएगा? $100 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट एन एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर 10 ईयर्स। सड़क सुरक्षा हेतु 10 वर्षों की कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो फर्स्ट स्टेट कौन सी होगी? राजस्थान। राजस्थान ने देखिए जो एक एक्शन प्लान को अपनाने की बात कही, इसका उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में देखिए उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि 2030 तक स्टेट में जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको 50% तक कम करना है, 50% तक उसमें कमी लानी होगी, और इसी के लिए इस एक्शन प्लान को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिव्य कला मेला या जिसे कहते हैं हम दिव्य कला शक्ति, कौन सी स्टेट में ये मनाया जाता है? दिव्य कला मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा स्टेट में। इसको देखिए इनॉग्रेट किसने किया था?
सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री BL शर्मा, इन्होंने इनॉग्रेट किया। इस मेले में 190 दिव्यांग आर्टिसन से भी ज़्यादा जो आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी जो भी प्रोडक्ट उन्होंने देखे क्राफ्ट किए थे, उन सभी प्रोडक्ट को शोकेस किया था इस मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है SN गोयल। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड अवार्ड। तो ये अवार्ड का ही देखिए पूरा नाम है। ये किस कंट्री का, किस देश ने जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये अवार्ड दिया है उनकी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए? तो ये अवार्ड दिया है उन्हें रशिया कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी। किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता? तो ये अवार्ड जीता है महाराष्ट्र स्टेट ने। महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जो हैं, उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया न्यू दिल्ली के फंक्शन में। महाराष्ट्र को इसलिए चुना गया है क्योंकि महाराष्ट्र ने देखिए कई सारे इनोवेटिव, मतलब कृषि में कई सारे नवीन जो है इनोवेशंस किए हैं और कई सारे रूरल इनिशिएटिव, ग्रामीण पहलों को शुरू किया है, और इसी के लिए महाराष्ट्र को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर इंडियन ओपनर गौतम गंभीर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग इससे पूछ सकते हैं कि अभी इंडिया के मेंस क्रिकेट टीम के कोच, हेड कोच कौन बन गए हैं? गौतम गंभीर। सो गौतम गंभीर कब तक रहेंगे भारतीय टीम के कोच? 2027 के एंड तक। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल मलाला डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स 12 जुलाई को जो है ये मनाया गया है। 12 जुलाई को जो है मलाला यूसुफजई जो है इनका बर्थडे होता है। तो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए, गर्ल्स की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और इन्हीं को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 24 जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में रही, कौन सी कंट्री ने आयोजित किया? पिच ब्लैक 24 अभ्यास का आयोजन जो है फ्रेंड्स ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसका वेन्यू कहाँ पे है? देखिए ऑस्ट्रेलिया। और इस एक्सरसाइज में इंडिया एयरफोर्स के SU-30 MKI जो एयरक्राफ्ट है उसने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विद विच कंट्री? सो जो 9th वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी ऑन ट्रेड यानी व्यापार को लेकर नई दिल्ली में, इसी मीटिंग में किस देश के साथ भारत ने पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किए हैं ताइवान देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु विल लीड इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम? और ये हुआ था रशिया में। तो 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और इस फोरम की देखिए थीम क्या है? द रोल ऑफ पार्लियामेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ फाइनली कंप्लीटेड द 420 मीटर लॉन्ग ब्रिज एट द करतारपुर कॉरिडोर जीरो लाइन? हाल ही में देखिए किस देश ने करतारपुर कॉरिडोर जीरो लाइन पर जो 400 मीटर का लंबा पुल है इसका निर्माण पूरा कर लिया है? तो इसे कंप्लीट कर लिया है किसने? पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल जिसे कहते हैं PM स्ट्राइक कंसिस्ट हाउ मेनी मेंबर्स? तो इस काउंसिल में कितने सदस्य हैं? तो प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद जो है इसमें कितने सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसमें है 21 मेंबर्स। नेक्स्ट है, वेयर इज दी खंडगिरी एंड उदयगिरी केव्स आर लोकेटेड? सो बात करें खंडगिरी और उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं?
तो ये जो केस हैं ये उड़ीसा स्टेट में है। ये न्यूज़ में इसलिए रही थी क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट है, अभी रिसेंटली उन्होंने खंडगिरी और उदयगिरी केव्स को विजिट किया। अच्छा, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स जो है इन्हें पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें फॉर्मली कहते थे कटक केव्स एंड मतलब कताका केव्स एंड कटक केव्स। नेक्स्ट देखिए, नावू मनुजारू प्रोग्राम टू इम्प्रूव द थिंक कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो नावू मनुजारू कार्यक्रम जो है किस राज्य सरकार द्वारा जो है ये शुरू किया गया है? तो इस कार्यक्रम को देखिए किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इसका उद्देश्य क्या है? टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली, रेशनैलिटी एंड अंडरस्टैंड दी प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एवरी इशू। तो छात्रों की स्वतंत्र रूप से सोचने, तर्कसंगत होने और हर मुद्दे के पक्ष और विपक्ष को समझने की क्षमता में सुधार करना। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है ना उसमें उनको हेल्प करना, ये जो है इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन पंजाब द फर्स्ट प्लांट क्लिनिक एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ द स्टेट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो नीति आयोग से अनुदान के साथ में पंजाब में राज्य का जो पहला प्लांट क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है ये किस जिले में स्थापित की गई है? तो इस प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है मोगा डिस्ट्रिक्ट में। ये जो क्लिनिक है देखिए, ये क्लिनिक फार्मर्स को फ्री सॉइल टेस्टिंग, फ्री जो है मृदा परीक्षण और पौधों की जो बीमारी है, जो भी पौधों में जिसके कई बार डिसीजेस हो जाते हैं तो उनसे डायग्नोस की जो भी सर्विसेज हैं, जो निदान सेवाएं हैं वो प्रदान करेगा और ये फार्मर्स को दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है फ्रेंड्स यहाँ के भगवंत मान और गवर्नर है यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्तीय समावेशन सूचकांक को जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारुण मनेपल्ली हैज़ वॉन द मेन सिंगल बैडमिंटन टाइटल ऑफ द थर्ड सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो थारुण मन्नेपल्ली ने तीसरे सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 में पुरुष एकल बैडमिंटन खिताब जीता है। ये किस राज्य से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं तेलंगाना से। और इसी टूर्नामेंट में अगर बात करें वुमेन सिंगल की विनर कौन है, तो इनका नाम भी याद रखेंगे, तस्नीम मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सेसफुली लॉन्च्ड एरियन 6 रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम? एरियन 6 रॉकेट का पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? ईएसए का पूरा नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वेलकम्ड विच कंट्री एज इट्स 5th मेंबर? तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने किस देश को देखिए अपने 5वें सदस्य के रूप में जो है स्वागत किया है? तो इसका 5th मेंबर कौन सा देश बना है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की फ्रेंड्स कैपिटल है देखिए ढाका, करेंसी है यहाँ पे टका, प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ की? शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, द 2-day बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बिगिंस इन विच सिटी? 2 दिन की जो बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक है कौन से शहर में शुरू हुई? तो फ्रेंड्स ये बैठक कहाँ पे शुरू हुई? न्यू दिल्ली में। और इसमें इंडिया की तरफ से इसमें अटेंड किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। बिम्स्टेक का देखिए पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना हुई 6 जून 1997 को। देखिए हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। 7 जो है इसके मेंबर्स हैं जिसमें है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? इंडिया के इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड ऑस्ट्रिया आर सेलिब्रेटिंग विच एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस दिस ईयर? भारत और ऑस्ट्रिया इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? आंसर है 75th।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई? दुनिया की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बनी है? तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिस है, इनका नाम क्या है? केंजा लीली। अगला क्वेश्चन देखिए, विच बैंक लॉन्च्ड अ न्यू सिक्योरिटी फीचर, जिसका नाम रखा है सेफ्टी रिंग। सेफ्टी रिंग नाम से देखिए जो ये नया सिक्योरिटी फीचर है, ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1994 को, हेडक्वार्टर दिल्ली में है और एमडी सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन? NBDA के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? रजत शर्मा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन एडजस्ट एट द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर इन द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2024? तो प्रतिष्ठित देखिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? आंसर है नागालैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फुटवेयर कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज द ऑफिशियल फुटवेयर पार्टनर फॉर द इंडियन कॉन्टिजेंट हेडिंग टू द पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक्स में जाने वाले भारतीय दल के लिए आधिकारिक फुटवेयर पार्टनर के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में किसने साझेदारी करी? प्यूमा कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग कहाँ पे डिस्कवर की गई है? तो विश्व की सबसे पुरानी देखिए गुफा चित्रकला ये डिस्कवर की गई, खोजी गई है कौन सी कंट्री में? इंडोनेशिया में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड डिस्कस करते हैं चलिए टेस्ट के क्वेश्चंस के बारे में। तो 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछने वाली हूँ टेस्ट के, इनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है देखिए, यूनेस्को डेजिग्नेटेड हाउ मेनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व? यूनेस्को ने अभी कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं? सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका नाम है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट? तो फ्रेंड्स ये हैं आज के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का जो है वीकली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे कोई भी जो है हमारी ई बुक बाय करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। Thank you so much for watching this video.